क्या संघ अपनी छवि को बदल रहा है? क्या आरएसएस आधुनिक हुआ है या फिर आरएसएस में मौजूदा जो तब्दीलियां हैं वो कहीं छवि सुधार की कवायद है? बहस जारी थी सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन को लेकर। ब्रेक आ गया। मैं ओम सैनी जी उसी बात को जारी रखना चाहूंगा आपके जरिए। अश्वनी, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो या जैसे चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि संघ सीधा कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करता, राजनीति में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जो उनके सदस्य हैं उनको हर ओर जाने और काम करने की पूरी छूट है। ये एक अपने आप में ऐसी रियायत है, जिस तरीके से भारतीय संविधान में आरक्षण का सिलसिला है कि हर 10 साल में वो फिर उसको आगे 10 साल ले जाते हैं, इस तरीके से पूरी तरीके से एक राजनीतिक पार्टी के अंदर जिसमें अपना कोई अस्तित्व उस तरीके से नहीं रहा। लेकिन संघ के इस हस्तक्षेप से एक संगठन मंत्री दे दीजिए और उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दावा करते हैं कि ऐसा नहीं है। चाहे एबीवीपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हर जगह कहा जाता है कि संघ मतलब आप सीधा कहना चाहते हैं बीजेपी पे मॉनिटरिंग की जाती है, बिल्कुल की जाती है, निर्देश जारी किए जाते हैं और नागपुर उसका सेंटर है। अश्वनी जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व, मैं 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी बनी थी उसमें निश्चित रूप से कहा गया था कि अब कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक मध्यम मार्गी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन रही है। लेकिन उसका जब स्वरूप आगे नहीं बढ़ा। चलिए आपके सवाल को मैं सीधा कर देता हूं। क्या बीजेपी का रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं और ज्यादा अपडेट हुआ है? मैं इतना वो नहीं कहना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का और संघ का बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है और उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये क्षमता मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में या संघ में, दोनों में नहीं है। चलिए, 2 दर्शक हैं, उनके बाद फिर लौटते हैं मेहमानों के पास में। दिनेश जी सीकर से हैं और मुख्तार साहब जोधपुर से हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार पारिक साहब। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? पारिक साहब, 90 साल में आरएसएस 1939 में खाकी से सफेद शर्ट बदली, 1973 में मिलिट्री शू की जगह इन्होंने सामान्य जी बिल्कुल ये हुआ, लेकिन क्या सोच में बदलाव हुआ? सोच में कोई बदलाव नहीं आया। इनके ऊपर कटाक्ष हुआ करता था, इनको जांगिया कहा करते थे। सरसंघ चालक जितना इनके बने हैं वो एक जाति और क्षेत्र विशेष से। यार, कल इन्होंने नागौर में कहा है आरक्षण को पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इतना हिंदुत्ववादी अपने आप को बताते हैं, तो मंदिरों में आज तक महिलाओं को पूजा की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? उस पर भी आया, मैं बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्तार साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं आरएसएस के बारे में कहना चाहता हूँ कि इसका नाम जरूर संघ रखा है, लेकिन ये पूरी हिंदुस्तान की सारी जातियों को संघ लेके चलने वाली संस्था नहीं है। और इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आजादी के कितने साल बाद में नागपुर में तिरंगा लहराया गया? ये राष्ट्र की बात करते, हिंदू की बात करते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पर भी आऊंगा। सोच की बात हो रही है, राम मंदिर का मुद्दा आरएसएस से जोड़कर देखा गया, लेकिन एक सवाल उठा महिलाओं को लेकर। नागौर की प्रतिनिधि सभा में उस बात का जिक्र किया गया, मंदिरों के मुद्दे पर बात उठी। उससे पहले मोहन भागवत के चंद बयान थे जो विवादों में रहे। मदर टेरेसा को धर्मांतरण के साथ जोड़कर देखा गया। निर्भया का रेप कांड हुआ तो बोला गया कि भारत में नहीं, इंडिया में रेप हुआ करते हैं। इसी के बाद महिला और पुरुष के शादी के बाद के संबंध को लेकर कहा गया कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इन तमाम बातों के बीच में क्या आरएसएस की सोच में महिला को आगे लाने का कहीं नजरिया है? बात उसी की होगी। कविया साहब, नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले आपके पास आऊंगा, कन्हैया जी से भी जानूंगा, 8 मार्च को महिलाओं को बोलना चाहिए। संघ कहता है कि आरक्षण का जो विधेयक है वो पास होना चाहिए। उस बीच में कुछ बयान है जो विवादों में रहे। महिलाओं को लेकर सोच है कहां पर? महिलाओं को लेकर सोच जो आम भारतीय समझदार लोगों की है, हमारे समाज के विद्वानों की, वही सोच संघ की भी है। इसमें दुर्गा वाहिनी और राष्ट्रीय सेविका समिति जो बनी हुई हैं, महिलाएं उसमें काम करती हैं, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा। और महिला को मातृशक्ति के रूप में संघ में ही पुकारा जाता है, बाकी तो हेलो हाय मैडम इस तरह से है। वहां भारतीय संस्कृति के हिसाब से महिलाओं का जितना सम्मान होना चाहिए उसके बारे में उनका पूरा सोच स्पष्ट है, कहीं अस्पष्टता की बात नहीं। राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं कन्हैया जी के पास जाना चाहूंगा। हर चीजें हाई हेलो वाली बात बोले, मातृशक्ति बोले। हमारे देश में तो महिला को माँ भी कहा जाता है, बहन भी कहा जाता है, बेटी भी कहा जाता है। इसी नजर से एक रोकिए आप 2 मिनट, ये अपने विचार क्यों थोपते हैं कि आरएसएस ही कहती है ये सब? ये तो भारत की संस्कृति है कि इस भारत के अंदर माँ, बहन, बेटी
लेकिन मैंने बोला ना कि इनके दिमाग में यही चीज है कि अच्छे विचार तो इनके और बुरे विचार पूरे भारत के लोगों के, इसलिए संघ पिटा हुआ है। अब आपके पास आना चाहूंगा कन्हैयालाल जी, आपसे जानना चाहता हूं, महिला क्योंकि आधुनिक भारत का अहम हिस्सा है, महिला सशक्तिकरण की बात भी आज हम करते रहते हैं, एक सांस्कृतिक संगठन, देश का सबसे बड़ा संगठन, क्या अपनी इस सोच को स्थापित कर पाया है? अगर ऐसा है तो फिर महिला को कमजोर क्यों समझा जा रहा है देश में, और आरएसएस उसमें क्या भागीदारी निभाएगा? महिलाओं के प्रति सम्मान ये भारतीय संस्कृति है, जैसा आपने कहा अभी। तो संघ तो पूरी तरह से महिलाओं का सम्मान करता है, महिला सशक्त पहले से ही है और उनका सशक्तिकरण जहाँ नहीं है वहाँ होना ही चाहिए, इसमें कोई बात ही दो राय ही नहीं है, मतलब इसमें कोई विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये इसमें महिलाओं को आरक्षण देने में आपका बहुमत है, करो ना बिल पास 33% का। बीच में मत बोलो यार भाई, सुन लो साहब, यहाँ तो बोलना पड़ेगा, राजस्थान देख रहा आप और हम थोड़ी पूरी बात करने दो एक बार, बीच में टोक देते ये इनकी सामंतवाई प्रवृत्ति है कि इस ढंग से दबाते हैं। चलिए आप बोलिएगा, आप भी बोलिएगा, मैं आपको भी बोलो पहले, आप बोलो। हाँ, आप अपनी बात आप ही बोलिए। चलिए, इनका बहुमत है लोकसभा में, आप चाहते हैं कि महिला आरक्षण पास करो ना। हमारी नेता सोनिया गांधी तो चाह रही है, पिछली बार कांग्रेस चाहती थी कि भाई आरक्षण हो, लेकिन मोहन भागवत ने भी कहा, लेकिन क्या करवा पाएंगे? भाई ये राजनीति का विषय नहीं है, संघ का विषय चल रहा है जी, कोई बहुमत संघ का नहीं है, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। मतलब कोई गली, मैंने कहा ना, गली मोहल्ले के स्तर पर चर्चा को क्यों ले आते हो, बार बार ले आते हो? आप इतने बड़े मतलब हैं, इतना कह नहीं सकता सोच मैं, समझ लेकिन के बोलना चाहिए थोड़ा ऐसे ही तो आदमी को दबा देते हैं। बात यह है कि ये विषय संघ का विषय है, संघ की विचारधारा पर बातचीत करनी चाहिए। और मैं उसी पर करना चाह रहा हूँ, मैं संघ की विचारधारा में महिला का स्थान और आधुनिक भारत, महिला का बड़ा पूजनीय स्थान है, और हम लोग ही कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान बसते हैं। हम लोग कहते हैं, पूरी भारतीय संस्कृति कहती है, भारत का पूरा इतिहास जो है महिलाओं के प्रति सम्मान से भरा हुआ है। तो हमारा आरोप लगता है कि महिलाओं को लेकर संकुचित है, कहीं ना कहीं संघ प्रमुख नहीं बन पाती, संघ प्रमुख महिलाएं नहीं बन पाती हैं जी, आरोप लगाया गया। संघ तो पुरुषों का संगठन है, महिलाओं का संगठन राष्ट्र सेविका समिति है, उसमें सारी प्रमुख महिलाएं हैं, सब महिलाओं का काम है। बिल्कुल, पुरुष संगठन की प्रमुख महिला कैसे होंगी, ये तो बड़े नासमझी की बात है, नासमझी का प्रश्न है ये। ओम सेनी जी, आपकी भी राय जानना चाहूंगा। देखिए, कुल मिलाकर के संघ का जो सिलसिला है सारा, एक तो इन्होंने क्या कि भारतीय संस्कृति का अपने किस्म से सारी व्याख्या कर रखी है। हमारे यहाँ कितनी सारी आचार संहिताएं हैं, हमारे यहाँ कितने सारे उपनिषदों की क्या और पुराणों की क्या और ब्राह्मणों की क्या और जितनी भी वेदों की क्या जो व्याख्याएं हैं, उसमें से उन्होंने छांट करके एक ऐसा सिलसिला रखा है जो बड़ा मेरे हिसाब से बड़ा संकीर्ण है। क्योंकि वरना हिंदू तो बहुत ही विशाल हृदय वाला है, पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंब के नाम से अपने में समाहित करता है। हिंदू कभी भी ये दावा नहीं करता कि दूसरे लोग हमारे साथ में हो जाएं और हमारी किस्म से सोचने लगें, हमारे साथ में। और यही है जिसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो संविधान है हमारा धर्म है, निश्चित रूप से हमारा धर्म है, और उसमें जो दर्ज है उस पर अमल करने की जो बात होती है, उससे क्यों इनकार करते हैं? फिर जैसे आरक्षण का सिलसिला आया तो आरक्षण के सिलसिले में स्पष्ट नहीं किया, ये कहते हैं कि साहब जो संपन्न हो गए हैं वो बाहर हो जाएं। मैं कहता हूं कि संपन्न क्यों? पहले तो सबसे पहले ये सवाल किया जाना चाहिए कि 10 साल के लिए जो आरक्षण लगाया था वो आज तक क्यों चल रहा है, और उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं, कैसे उसके साथ में निपटा जाना चाहिए। साथ साथ में महिलाओं का जो सिलसिला है उसको भी, संघ पुरुष प्रधान नहीं है, पुरुष प्रमुख नहीं है, वो तो एक विंग है, जब महिलाओं वाला तो एक विंग है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि गोलवलकर की तरह से, बाला साहब की तरीके से संघ का प्रमुख कोई महिला क्यों नहीं है, तो उसके लिए आप जवाब देते हैं तो पुरुषों का संगठन है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के एक नेता का आरोप था, वो निश्चित रूप से पुरुषों का संगठन क्यों है? ये संगठन तो सबका है, स्त्री और पुरुष एक। सवाल जो हमारे पास है, मेरा कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं जी, कोई स्त्री भी इसकी प्रमुख बन सकती है और उसके अंदर, लेकिन आप कहेंगे कि सब स्त्रियों का अलग है, इसका मतलब क्या है? कि आप स्त्रियों को नीचे समझते हैं तो उनको अलग रखना चाहते हैं, तो इसका जवाब पूछना चाहिए चतुर्वेदी साहब से कि इसको आप ऐसे कैसे चलिए कन्हैयालाल जी जवाब देंगे। प्रश्न पर बड़ी आपने मजाक उड़ाई है एंकर के साथ में, कहा कि बड़ा अजब प्रश्न है, लेकिन प्रश्न तो मेरा नहीं है। मैंने उनको कहा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, जो चर्चा में हमारे लिए सवाल आते हैं उन्हीं के जरिए एक सवाल रखा गया है जी। बिल्कुल ठीक बात कही सैनी जी ने कि हिंदुत्व तो बड़ा विशाल विचार है,
वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, ये बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ पूरी तरह से, स्वयंसेवक के नाते सहमत हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब इतना विशाल है तो जो हिंदुत्व की बात करने वाले को संकुचित क्यों कहा जाता है? इतना जो विशाल विचार है तो फिर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं हिंदुत्व की बात करते हैं हम, और इसी विशाल हिंदुत्व की बात करते हैं। मनु फिर को भी आदर्श क्यों बना रखा है आपने? चारवाक को क्यों नहीं बनाया? नारद स्मृति को क्यों नहीं बनाया? बृहस्पति स्मृति ऐसा नहीं, को क्यों देखिए नहीं बनाया? कोई आदर्श नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूं, हमारा यही ये है। कहना है कि जो विचार जो हमने कुछ एक विकास विकसित की है, कुछ धर्म दर्शन कुछ विचारों को विकसित किया, उनमें से जो आज लेने लायक उनको ले लिया जाए और जो आधुनिकता उसके हिसाब से चला जाए। मोहन ऐसा भागवत बिल्कुल ने कहा आग्रह था नहीं है। घर वापसी कार्यक्रम के दौर में कि जो घर वापसी करना चाहते हैं इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनका स्वागत है और इसके लिए संघ अभियान चलाता रहेगा। बात इस पर भी करूंगा, छोटा सा ब्रेक। तो अगर इनको अपनी सोच को आधुनिक करना है तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ना कि नेकर से पतलून बदल के। जब जब इन्हें लगा है कि कोई चीज़ चेंज करना चाहिए या किसी तरह की कोई दिक्कत है, चेंज किया है, इसमें कोई वाली बात नहीं, छवि सुधारने वाली और बिगड़ने वाली कोई बात नहीं है। ये उनका निजी मामला है, वो किस तरह के वेशभूषा में रहना चाहते हैं और उस लोग ड्रेस को लोग कितना पसंद करते हैं नहीं करते हैं। लगा होगा उन्हें चेंज करना, तो चेंज करा है।